सर, CSR से मुतालिक जो बातें हैं, जैसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं कंपनीज़ की, और ख़ुसूसन कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत चलने वाले जो बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, तो उनका एक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है और उनके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि वो एक जो मखसूस अमाउंट जमा हुआ है साल भर में, उसको चैरिटी में दें, खैरात करें। तो अभी देखने में आया है कि जो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स मालेगांव के, तो उनकी तरफ से ऐसा कोई चैरिटी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। ख़ासतौर पर मैं नाम लूँगा, जनता बैंक है, चूँकि आप उसके एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, साबिक चेयरमैन रह चुके हैं। तो इस सिलसिले में मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से ये मामला होता है और किस तरह से चैरिटी की जाती है, और इस मर्तबा नहीं हुई है तो किस तरह आप उनको इस बात के लिए सलाह देंगे, मशवरा देंगे। आपने जो बात कही कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स जैसे बैंक, इन्होंने आगे आना चाहिए, और कोरोना जैसी बीमारी से जैसा कि अपना देश झुलस रहा है, उसके अंदर तादादें बढ़ रही हैं, और मालेगांव शहर एक मजदूरों का शहर है, इसलिए मालेगांव में ज़्यादा उसके असरात देखने को मिलेंगे हमें। मुखिया कौम अपने तौर से जो करना हो तो बेचारी कर रही है अल्लाह के लिए। दूसरा ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि मामको बैंक ने कुछ ट्रस्ट उनका है, उन्होंने गरीबों को रिलीफ तकसीम कर रही है, और करना भी चाहिए। ऐसे मौके बार बार हाथ आते नहीं, इसलिए जनता कोऑपरेटिव बैंक में जब मैं चेयरमैन था, एक्स चेयरमैन, उस वक्त प्रॉफिट का 1% जो है हमारा एक GCB ट्रस्ट है, उसके अंदर वो ट्रांसफ़र होकर जमा होता था लोगों के, मालेगांव शहर के गौर गरीब लोगों के लिए। हम लोग उसमें सर्वे करके लोगों तक उनकी मदद उससे किया करते थे। और अभी भी GCB ट्रस्ट शुरू है, और मैं समझता हूँ कि उसका 1% प्रॉफिट का हिस्सा उसमें ट्रांसफ़र होता है। इसलिए मैं जनता कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और डायरेक्टरों को ये मशवरा दूंगा कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका गनीमत जान करके आपने उस GCB ट्रस्ट की जो 1% प्रॉफिट का जमा होता है, सर्वे कर करके लोगों को रिलीफ तकसीम करना चाहिए। ऐसी हम उनसे बात भी करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि ऐसे मौके पे उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा एक अदारा है कोऑपरेटिव सेक्टर का, बुनकर का एक बहुत बड़ा अदारा है, और ऐसे जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स के अदारे हैं मालेगांव शहर में, ऐसा नहीं कि जनता कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे जितने भी कोऑपरेटिव अदारे हैं और जो समाज सेवक हमारे अदारे हैं, उन्होंने भी आगे आना चाहिए, और खामोशी से अल्लाह के लिए इस काम को अंजाम दे, ऐसी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ। सर, एक बात जैसे ये भी सामने आई, हमने ये बात इसलिए छेड़ी कि आज कोरोना वायरस की वजह से शहर में और मुल्क भर में लॉकडाउन का मामला चल रहा है, और लोगों के काम छूटे हुए हैं, लोग घरों में कैद हैं, और ख़ुसूसन गरीब आवाम इससे काफ़ी जूझ रही है। काम पे नहीं जाएंगे, रोज़ाना के वो मज़दूर हैं, दिहाड़ी मज़दूर हैं, रोज़ कमाते खाते हैं, तब उनका काम बंद हो गया। इसलिए हमने सोचा कि जहाँ जहाँ से उनको इस तरह के मौके मिल सकते हैं, रिलीफ मिल सकती है, हम उस सिलसिले में आगे बढ़ें और लोगों को मोटिवेट करें कि वो आगे आएँ। पिछली मरतबा ऐसा कोई आपका तजुर्बा रहा है, किस तरह से किया गया था रिलीफ का काम, जब भी आप वहाँ के बोर्ड के मेंबर थे या चेयरमैन थे, तो क्या नहज क्या थी उसके? हमारा जो बोर्ड था उस वक्त का, बोर्ड के अंदर एक मीटिंग होती है वहाँ पर, उसका GCB ट्रस्ट का चेयरमैन, जो बैंक का चेयरमैन होता है, वही उस ट्रस्ट का चेयरमैन होता है। तो डायरेक्टरों के जो मशवरे से, बाहमी मशवरे से, ऐसे जो भी हमको रिलीफ तकसीम करना रहती है, तो हम उसका जायज़ा लेकर के, जायज़ा कमेटी एक जायज़ा रिपोर्ट पेश करती है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक उस गरीब तक के उस रिलीफ को पहुँचाया जाता है। जी, मालेगांव में मुस्लिम अक्सरियत है, और यहाँ पे लोग अपने पैसे बैंकों में रखते हैं, तो उस पर जो सूद जनरेट होता है, सूद हासिल होता है, तो वो उसको नहीं लेते हैं। तो इस पैसे का बैंक क्या करती है? इसको क्या एक चैरिटी में डाला जाता है? अगर डाला जाता है तो इसको अभी सामने लाया जाना चाहिए कि नहीं, रिलीफ के लिए, लोगों को देने के लिए? ज़्यादातर जो पैसा
बैंक के शेयर होल्डरों का जो पैसा रहता है उस पर बैंक उसको इंटरेस्ट देती है। कुछ कुछ लोग जो शेयर होल्डर हजरात रहते हैं, हमारे दौर में जो हुआ उस वक्त तो कुछ लोग निकाल लेते थे, वो किस मद में खर्चे करते थे वो लोग जाने। जी। लेकिन जो पैसा जिनके अकाउंट्स में, शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स में जो पैसा इंटरेस्ट की शक्ल में रह जाता है, मुफ्तियान से फतवा लेकर के उस पैसे का यूटिलाइज करना चाहिए। उस पैसों का अगर बैंक के अंदर शेयर होल्डर हजरात के पैसे हैं तो उन शेयर होल्डर हजरात से परमिशन लेकर के, उनसे इजाजतनामा लेकर के, मुफ्तियान से फतवा लेकर उस पैसे का यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसी मेरी जाती राय है। सर बैंक वाले किस तरह इसको करते हैं? पिछला आपका तजुर्बा रहा होगा। बैंक वाले अगर किसी ने परमिशन दी हुई होती है शेयर होल्डर की, उनकी सिग्नेचर भी लगती है उस पैसे के ऊपर, क्योंकि उनकी सिग्नेचर, विदाउट सिग्नेचर शेयर होल्डर्स के वो पैसा बैंक यूटिलाइज नहीं कर सकती। अगर वो परमिशन देते तो बैंक उसको यूटिलाइज इसी मद में करती थी, जैसे जेसीबी ट्रस्ट में डाल दिया और उसका यूटिलाइज गरीबों में इस तरीके से किया जाता था, ऐसा मामला। और जो हज़ार सिग्नेचर नहीं करते थे उनके अकाउंट में तो वैसे ही वो पैसा वैसे ही पड़ा रहता है। जी। तो ऐसे भी शेयर होल्डर हज़ार से दरख्वास्त है कि अगर ऐसा पैसा आपके शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट के मद में पड़ा है तो उस पैसे का यूटिलाइज मुफ्तियान से फतवा लेके आप लोगों ने करना चाहिए। ऐसी सर हमने पता किया कि 2018 में तकरीबन 32 लाख रुपए थे इस फंड में, जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू जो भी जमा हुआ था। तो अभी तक तकरीबन हमारा ऐसा गुमान है और अंदाज़ा है कि 50 लाख तो हो गए होंगे। तो अभी 50 लाख अगर तकसीम किया जाए और उसको गरीबों तक पहुंचाया जाए तो हम समझते हैं कि काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा। और अभी जो लॉकडाउन का मामला है और जो भुखमरी का गरीब शिकार है, तो काफ़ी लोगों को इससे राहत मिलेगी। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट का 1% जिस भी ट्रस्ट में ट्रांसफर करने का एक्ट हमारे पास था, तो हम लोग उस एक्ट के जरिए वो पैसा 1% ट्रांसफर करते थे। अब जहाँ तक कि अमाउंट की बात है, जैसा आप बता रहे 38 लाख, अभी 50 लाख हो गया, हो भी सकता यानी अभी तो बैंक का मामला है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा मजीद नहीं बोलूँगा, क्योंकि अदारा हमारा अपना है। हमारा अपना अदारा होने से इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा कि पैसा कितना बैलेंस है, लेकिन मैं मौजूदा बॉडी से